फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार में। मेरा नाम है पवन जायसवाल, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज हम सीखेंगे, ये हमारी क्लास तीसरी है। इसमें क्या है, हमने सबसे पहले हमने पूर्ण संख्याएं सीखी, प्राकृत संख्याएं सीखी, पूर्णांक सीखे, फिर हमने भाज्य संख्याएं सीखी और अभाज्य संख्या सीखी। संख्याओं के इस क्रम में आप सबसे देखो, मैथ का जो मैथमेटिक्स होती है, गणित विषय, इसमें सबसे पहले जरूरी आना चाहिए संख्याएं। संख्याएं एक्चुअल में होती कौन कौन सी हैं, जो हम मैथ बिल्कुल बेसिक चीज है ये। बिल्कुल मैंने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया है और बेसिक से कराता हुआ चल रहा हूं। ये हमारी थर्ड क्लास है। इसमें हम टाइप ऑफ नंबर्स में आज हम सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे इवन नंबर्स। हमने अब नेक्स्ट कड़ी में हम हमारा सबसे पहले हमने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक सीख लिए, भाज्य संख्या सीख ली, अभाज्य संख्या। आज सीखेंगे इवन नंबर्स, सम संख्या, इवन नंबर। किसी मेरे साथी के अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं क्या चीज समझ में आए। वैसे नॉर्मल सब आराम समझा रहा हूं, बिल्कुल समझेंगे, आराम समझेंगे बिल्कुल। इवन नंबर्स होते हैं जो कि ऐसे हैं जिसमें 2 का डिवाइड चला जाए। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा इनफाइनाइट अनंत। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी संख्याएं जिसमें सम संख्याएं को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6 जितने नंबर होंगे उन सब में 2 का डिवाइड चला जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और नंबर्स ऐसे इंग्लिश में 2 का डिवाइड ना जाए। जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यानी कि 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। इस संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। सम संख्या से के लिए, विषम संख्या से के लिए इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड जाएगा। उससे आगे सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे ज्यादातर यूज होती है। इतनी समझ में आ गई। इससे आगे सीखेंगे वास्तविक संख्या। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है हमारे पेपरों में, 10th क्लास, 9th क्लास, 12th सब में यूज हो रहे वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या। इसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या कहते कैसे, ये सीख लीजिए आप, ढंग से नोट कर लेंगे अच्छे से। ऐसी संख्याएं जो पर में और अपर में दोनों होती हैं। उसको हम जिसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। इतने संख्या हम ऐसे संख्याएं जो कि पर में अपर में दोनों होती है उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। कितनी बार सब बच्चों समझ में आ गई होगी। सही मेरे साथ ही समझ जाए। एग्जाम्पल लीजिए
सभी को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि 5 है, 7 है, ठीक है भाई, 5 7, 1/3, 2/5। जैसे कि 5 7 इसमें परमेय भी हो जाता है, ये देखिए परमेय है, यानी परमेय संख्या मैं आगे से कहूंगा परमेय परमेय होते कौन से हैं, 1/3, 2/5। जैसे कि √2 ये अपरमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर, ठीक है भाई। और पाई ये भी अपरमेय संख्या होती है, ठीक है भाई। यानी ये सब जो नंबर्स होंगे जो परमेय और अपरमेय यानी कि रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर दोनों ही होंगे, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब आई कड़ी में हम इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। इससे आगे सीखेंगे हम वास्तविक रियल नंबर से ये दो प्रकार के, परमेय और अपरमेय। यहाँ पर हमारे फ्री हो जाते हैं। अब बस लास्ट है, इसके बाद में फिर क्वेश्चन लेके आया करेंगे अपन। देखिए इससे आगे परमेय संख्या, जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में होती हैं, इसमें रेशनल नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में होती है, उन्हें परमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/2, जैसे 3/4, जैसे 5/3। इतने समझ में आ रही है सभी की या नहीं आ रही, मुझे बताएं। इतनी बार ढंग से गौर करें, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मुझे बताएं। ठीक भाई, कैसी संख्या के लिए P/, इसको हम देखो P कहते हैं, इसको हम Q कहते हैं, ठीक, इसको हम P कहते हैं, इसको हम Q कहते हैं। यानी कि देखो संख्या ऐसी हो सकती है 4/, क्योंकि और 4/, इसको हम P कह सकते हैं, ये Q फॉर्म इसमें रेशनल नंबर्स है, ठीक है भाई। आगे पढ़ें, आगे सीखेंगे अपरमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। अपरमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। इतनी सभी के समझ में आ गई होगी, सभी के समझ में आ गई होगी इतनी बातें। अपरमेय संख्या रेशनल नंबर्स, ठीक भाई। अब ये होती कौन सी, जो P/Q की फॉर्म में नहीं होती है, P/Q की फॉर्म में नहीं होती वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में नहीं होती, उनको हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हमारा √2, √3, √5। अब ये अपरमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकती, इनके निश्चित मान होती हैं। जैसे कि पाई, अब पाई का मान होता है अब 3.14, तो ये कहाँ है, ये सब पॉइंटों में आएंगे, यानी P/Q सिंपल फॉर्म। अब हम चाहे हम यहाँ लिख देंगे ना √4, तो ये हमारी परमेय संख्या होती है, क्योंकि √4 का मान 2 होता है।
2/1 ले सकते हैं, ये हो गया P, ये हो गया Q। इतने समय में आ गई। तो यहां पर ऐसी संख्या लिखेंगे जो अपर में होती है, तो ये हमारी अपर में संख्या है। इतना आज के लिए बहुत है। इससे आगे हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, इन सभी पे आधारित कि रियल नंबर्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हमारे जो पूर्णांक इनसे संबंधित कैसे स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं, हमारे जो स्थानीय मान हो गए, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं, कैसे प्रतिशत निकाला जाता है, सबके हम क्वेश्चन में लिया करेंगे, टॉपिक भी समझा करेंगे अच्छे से, बिल्कुल बेसिक समझ के चलेंगे। जिसके साथ ही कुछ नहीं आता है वो मैथ का बिल्कुल समझिए आज से सीखना स्टार्ट हो गया आपका। इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम निरंतर क्लास, हमारी 9th क्लास है तो जब भी चलेंगी, किसी कारणवश बीच में नहीं चल पाई थी, अब हमारे रेगुलरिटी क्लास बनी रहेगी। जैसे क्या है, मैथ का हर बच्चा सीखेगा, हर जो एग्जाम होगा उसमें आप मैथ इसके सारे बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे और हर टाइप के सवाल हम यहाँ करेंगे। थैंक यू क्लास, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।